गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है क्रीट माइसेनियन सभ्यता। जी हाँ, क्रीट माइसेनियन सभ्यता, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करते हैं। हम दोस्तों इसकी बहुत लंबी चौड़ी भूमिका ना बनाते हुए हम सबसे पहले जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर चलिए, हमारे साथ लिखते समझते और पढ़ते हुए चलिए दोस्तों। देखिए, क्रीट माइसेनियन सभ्यता, पहले मैं यहाँ पूरा लिख देता हूं दोस्तों। क्रीट माइसेनियन सभ्यता, तो इसका समय जो है दोस्तों वो 3000 से 1450 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 3000 से 1450 ईसा पूर्व है। पहला क्वेश्चन ये कि क्रीट माइसेनियन की सभ्यता का काल क्या है, समय क्या है, अवधि क्या है, तो वो दोस्तों 3000 से 1450 है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके स्थान देखते हैं कि इसका जन्म कहां पर हुआ और इसका विकास कहां पर हुआ दोस्तों। तो जन्म और विकास, जन्म व विकास, तो दोस्तों ये जो क्रीट माइसेनियन सभ्यता है दोस्तों, इसका जन्म और विकास आप लोग फोकस कीजिए। जन्म और विकास यूनान में हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, जन्म और विकास जो हुआ है वो यूनान में हुआ है। अब देखते हैं क्रीट की कला के अलावा इसे और किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ उपनाम लिख देते हैं। उपनाम दोस्तों, तो ये जो क्रीट की कला है ये यूनानी कला नाम से भी, जैसे यूनान के दोस्तों, तो ये यूनानी कला के नाम से भी जानी जाती है और हेलेनिक कला के नाम से जानी जाती है और मिनोअन कला के नाम से। तो पहला क्या है, यूनानी कला। यूनानी कला आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको कुछ भी मिल सकता है। यूनानी कला, हेडेलिक कला। ठीक है दोस्तों, यूनानी कला, हेडेलिक कला, हेलेडिक है दोस्तों। यूनानी कला, हेलेडिक कला, हेलेडिक कला व मिनोअन कला। देखिए दोस्तों, इसका ये जो तीन उपनाम है दोस्तों, इसी क्रीट की सभ्यता, क्रीट माइसेनियन सभ्यता का ही ये उपनाम है दोस्तों। आप लोग फोकस कीजिएगा। यूनानी कला भी के नाम से भी आपको मिल सकता है, हेलेडिक कला के नाम से भी मिल सकता है दोस्तों, और मिनोअन मिनोअन कला के नाम से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये तीन कलाओं को दोस्तों आप लोग जो है याद रखिएगा। अब हम इसके आगे आते हैं कि इसको जो है इसके प्रमाण कहां से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो है क्रीट माइसेनियन की सभ्यता से एक जर्मनी पादरी थे, जर्मनी पादरी के पुत्र, जिसका नाम था हेनरिक सिल्वेन। उन्होंने होमर की होमर ने दोस्तों दो बुक लिखी थी। एक लिखी थी इलियड और एक ओडिसी। आप ओडिशा से ही ओडिसी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहले जो है क्रेटन सभ्यता। ये जो क्रीट सभ्यता है इसी के बारे में है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्रेटन माइसेनियन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, जर्मनी के पादरी
मान लीजिए हम हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग अब लिखते हैं जर्मनी के पादरी पुत्र, जिसका क्या नाम था दोस्तों, जिसका नाम था हेनरिक, जी हाँ, हेनरिक सिलमैन। जर्मनी के पादरी पुत्र हेनरिक शिलमैन, हेनरी सिलमैन ने होमर द्वारा रचित पुस्तक या ग्रंथ, तो आप कुछ भी सकते हैं, एलियड, एलियड, जी हाँ, जो है इलियड, इलियड से लिया गया दोस्तों। ये जर्मनी के पादरी पुत्र हेनरिक सिलमैन जी, ये तो नाम हो गया इनके पुत्र का, होमर द्वारा रचित पुस्तक एलियड के आधार पर त्राय नगर और माइसेन नगर की खोज निकाला है, की मदद से त्राय नगर और त्रायनगर दोस्तों और माइसन को खोज निकाला है, माइसन खोजा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे आपको समझना पड़ेगा, तो समझाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा ही दोस्तों। तो देखिए क्रीट माइसीनियन सभ्यता 3000 से 1450 तक है दोस्तों। उसके बाद इसका विकास और जन्म कहां पर हुआ, तो विकास और जन्म जो हुआ दोस्तों वो यूनान में हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद लिखा है दोस्तों उपनाम, क्रीट का उपनाम, तो इसे क्रीट की कला भी कहते हैं दोस्तों, यूनानी कला भी कहते हैं। यूनानी कला दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनान में फूली फली है, इसलिए इसे यूनानी कला भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों है हेलेडिक कला, जी हाँ, हेलेडिक कला। उसके बाद मिनोअन की कला भी इसे कहते हैं दोस्तों। ये आपका जो 1 2 3 4, ये 3 ये और 1 ये 4, इसके जो 4 हैं दोस्तों ये इसके उपनाम है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद करते हुए चलिएगा। अब ये जो सभ्यता है दोस्तों इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये दोस्तों एक होमर थे, होमर जैसे अपने यहाँ वाल्मीकि थे, तुलसीदास थे ना महाकवि, वैसे ही एक महाकवि थे जिन्होंने 2 पुस्तक लिखा था। एक पुस्तक का नाम है इलियड और दूसरे का नाम है ओडिसी। तो इन्होंने उसी इलियड पुस्तक से दोस्तों त्राय नगर और माइसेन नगर को खोजा था। तो चलिए हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से जो है समझते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग दोस्तों हमारे साथ लिखते समझते हुए चलिए दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट या हमारा ये मोबाइल नंबर है 7706081104। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। तो देखिए होमर ने ग्रंथ जो रचा था दोस्तों वो एक था इलियड, ठीक है दोस्तों, एक का नाम था इलियड और दूसरे का नाम था ओडिसी।
मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप ग्राफ के माध्यम से आप जरूर समझेंगे, क्योंकि मैं भी ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ जाता हूं। तो देखिए दोस्तों, होमर द्वारा ग्रंथ, होमर द्वारा रचित ग्रंथ, रचित ग्रंथ है पुस्तक, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो होमर ने दो ग्रंथ की रचना की थी, एक है इलियड और दूसरा है ओडिसी। इलियड तो मुझे याद ही रहता है, लेकिन जब मुझे ओडिसी की याद करना होता है तो मैं उड़ीसा, जो हमारे भारत का जो एक राज्य है छत्तीसगढ़ के बगल, मैं उड़ीसा ओडिसी इसी से ही याद करता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही ट्रिक से याद कीजिए। अब ये जो इलियड है, इसके दो नगर हैं दोस्तों, प्रमुख नगर। एक का नाम है त्राय नगर और एक का नाम है दोस्तों त्राय नगर, दूसरे का नाम है दोस्तों माइसेन। दूसरे का नाम है दोस्तों माइसेन, ठीक है दोस्तों, दूसरे का नाम है माइसेन। अब इसको जो है, इस पर कार्य कौन किया था, तो जो है जर्मनी के पादरी पुत्र, यहां लिख देते हैं दोस्तों, जर्मनी के पादरी पुत्र, जिसका नाम था दोस्तों हेनरिक सिलमैन, जिसका नाम था हेनरिक शिलमैन, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं वहां पर पूरा लिखा दिया था और यहाँ पर आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ गए दोस्तों, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपके होमर द्वारा रचित ग्रंथ इलियड से दो ये नगर है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दो नगर हैं, ये भी नगर है और ये भी, ये प्रमुख नगर हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइसेन क्रीट माइसिनियन सभ्यता है, इसके बाद कौन सी सभ्यता शुरू हुई या पनपी, तो देख लीजिए दोस्तों। माइसिनियन कला के बाद डोरिक, जी हाँ दोस्तों, आप इसे नाम को दोस्तों याद रखिएगा कि माइसिनियन कला के बाद डोरिक शैली का आरंभ हुआ है, डोरिक कला शैली का आरंभ हुआ, डोरिक कला शैली का आरंभ हुआ। देखिए दोस्तों, वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, तो एक बात तो दोस्तों तय है कि किसी विषय में अगर आप गहन नॉलेज करते हो, गहन अध्ययन करते हो, तो समय तो लगेगा दोस्तों। इसलिए आज का आपका 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन वो समझ में आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग केवल फोकस कीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोग क्या समझ रहे हैं। समय छोड़ दो, समय तो भाई 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे पढ़ता है? नहीं पढ़ते हैं ना, कुछ लोग ही पढ़ते हैं। तो आप लोग समय को पढ़ाई पर मत ये सोचिए कि मेरा पढ़ाई में ज्यादा समय लग रहा है, नहीं दोस्तों। तो देख लीजिए, हम इसके आगे बताने चले। होमर द्वारा रचित ग्रंथ, मैं रिपीट भी करते हुए चल रहा हूँ। होमर जी ने 2 ग्रंथ की रचना की थी, पहला है आपका इलियड और दूसरा है ओडिसी, जो उड़ीसा का ओडिसी ही है। अब इसी इलियड जो पहला वाला है दोस्तों, इसमें 2 प्रसिद्ध नगर हुए हैं, पहला है त्राय नगर और दूसरा है माइसेन, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये आपका जो माइसिनियन सभ्यता है, कला है, शैली है, इसके बाद जिस शैली का उद्भव हुआ वो है डोरिक। नाम तो आप लोग याद ही रखिए, वो है दोस्तों डोरिक,
ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रेटन माइसेनियन सभ्यता किस सभ्यता से या किस कला से संबंधित है? ये एक पॉइंट है दोस्तों, लिख लीजिएगा। क्रेट माइसेनियन जी हाँ, क्रेट माइसेनियन कला किस सभ्यता से संबंधित है या किस युग से संबंधित है? सभ्यता किस युग से? या सीधा हम यहाँ पर नाम ही देते हैं, ये कांस्य युग से संबंधित है सभ्यता। ये कांस्य युग, याद रखिएगा दोस्तों, ये कांस्य युग से संबंधित है। ये कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों। अब हम इसके आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, क्रीट माइसेनियन की सभ्यता ये कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हो। मिनोअन कला, जो इसी कला का एक दूसरा उपनाम है दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया। तो दोस्तों, जो मिनोअन कला है यह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? मिनोअन कला सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? ये पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मिनोअन कला किस देश में शुरू हुआ? किस देश में सर्वप्रथम, किस देश में दोस्तों सर्वप्रथम शुरू हुआ या प्रचलन हुआ या उद्भव हुआ? तो हम लोग वो देख लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं, सर्वप्रथम प्रमाण मिला लिख देते हैं। सर्वप्रथम प्रमाण मिला, तो वो कहाँ मिला दोस्तों? तो वो आपका मिला है क्रीट में। यही वाला क्रीट है दोस्तों, क्रीट माइसेनियन यही वाला है। अब हम इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वो आपका जो है एजियन। ठीक है दोस्तों, इसका जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एजियन महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये जो एजियन महाद्वीप है, एक एजियन द्वीपों में, महाद्वीपियों में कांस्य युग के युग को ही क्रेटन माइसेनियन नाम से भी जाना जाता है। एजियन द्वीप को, द्वीपों के महाद्वीप को ही, महाद्वीप को ही कांस्य युगीन दोस्तों क्रीटन माइसेनियन नाम से भी जाना जाता है। क्रीटन, देखो ये क्रेटन ये सब एक ही है। माइसेनियन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए, एजियन द्वीपों के महाद्वीप को ही, ठीक है, कांस्य युगीन क्रेटन माइसेनियन
ये आपका यही चीज है दोस्तों, यहाँ क्रीट है, यहाँ ना जुड़ गया है, क्रीटन माइसेनियन नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो क्रीट की कला है ये वाला, और ये क्रीटन कला, क्रीट की कला, अब इसमें वैज्ञानिक के कौन थे, पुरातत्वविद कौन थे, कोई तो रहा होगा ना दोस्तों, तो हम उसके विषय में बात करते हैं। हम यहीं पर दोस्तों बात कर रहे हैं पुरातत्वविद। बस थोड़ा सा ही जो दोस्तों अब बचा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सभ्यता के, ये जो क्रीट सभ्यता है या क्रीटन माइसेनियन सभ्यता है दोस्तों, अब इसमें जो पुरातत्वविद थे वो थे आर्थर ई यान्स। आर्थर, कहीं कहीं इवांस भी है और कहीं कहीं इयान्स, इयान्स, लेकिन इयान्स के प्रमाण बहुत कम मिले हैं दोस्तों, इवांस के ज्यादा मिले हैं। तो हम लोग सीधे फोकस करते हैं इवांस पर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों नाम एक ही है दोस्तों, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गांव में नाम कुछ और होता है, बुलाते कुछ और है। नाम है सोनू, बुलाते हैं सोनुआ हिया, होता है ना दोस्तों। तो ये ऐसे ही रहे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो सभ्यता है दोस्तों, क्रीट की सभ्यता, इसी को जो है मिनोअन युग भी कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा मिनोअन युग, ये देखिए मिनोअन कला, मिनोअन युग, इस क्रीट को ही कहते हैं दोस्तों, इसे कोई अलग से नहीं कहते। आपके पास किसी भी नाम से आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। इसका जो है प्रसाद, कुछ वैज्ञानिक, ये जो है वैज्ञानिक आर्थर इवांस ने, इन्होंने इस कला को जो है निर्माण के आधार पर देखा, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो मिट्टी के बर्तन ज्यादा कर मिले हैं और भवन मिले हैं। जी हाँ, प्रसाद मिले, भवन को ही प्रसाद कहते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको का डाउट क्लियर कर दूं, मैं मिटाता चल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग क्रीट माइसेनियन सभ्यता में कांस्य युगीन या कांस्य युग से संबंधित है। दूसरा मिनोअन कला, मिनोअन कला के प्रमाण, सर्वप्रथम प्रमाण या साक्ष्य या उद्भव जो है कहाँ हुआ था, तो वो आपका क्रीट में हुआ था दोस्तों, ठीक है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं क्रीट की सभ्यता, जिसका समय है दोस्तों 3000 से 1450, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूं दोस्तों। इसके बाद इजियन द्वीपों के महाद्वीप, ठीक है दोस्तों, इजियन के द्वीपों में, महाद्वीप में कांस्य युगीन या कांस्य युगीन या जो कई कला कांस्य युगीन ही है दोस्तों, उसे क्रीटन माइसेनियन नाम से भी जाना जाता है। ये इसका उपनाम एक ये भी है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो पुरातत्वविद थे आर्थर इवांस। अब हम दोस्तों इसके आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप जो भी पढ़िए पूरा पढ़िए, जिससे ऐसा कुछ ना हो कि काश हम थोड़ा और पढ़ लिए होते तो ये क्वेश्चन आया या सर ने ये चीज नहीं बताया, तो मैं बता दे रहा हूँ सब। इसे कुछ वैज्ञानिक लोग, कुछ वैज्ञानिक प्रसाद, प्रसाद या भवन, भवन के आधार पर इसको दोस्तों 4 भागों में बांटा है, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा है भवन। कुछ वैज्ञानिक, ठीक है, कुछ वैज्ञानिक प्रसाद या भवन को भवन के आधार पर, भवन के आधार पर बांटा है। सीधा हम बांटा है लिख देते हैं, उसके बाद 4 भाग है, ठीक है, बांटा। तो इसमें कौन सा भाग होता है, प्रसाद के पूर्व या पहले का समय। लिखते हुए चलिए दोस्तों, प्रसाद या भवन, प्रसाद के पूर्व का समय। यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रसाद बराबर, प्रसाद मतलब भवन, भवन माने घर होता है, लोग आप लोग ये सब जानते ही हो दोस्तों। इसका जो समय था वो 25,000 से 2000 था दोस्तों, 25 से 2000।
अब दूसरा जो था दोस्तों, देखिए ये है आपको दिख रहा है, इधर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्रसाद के पूर्व का समय, यानी कि भवन मिलने से पहले का समय दोस्तों। अब इसके बाद है प्रसाद का प्रथम, ठीक है दोस्तों, प्रसाद का प्रथम युग, प्रसाद का प्रथम युग, यह है दोस्तों 2000 से, देखिए प्रसाद का जो प्रथम युग है दोस्तों, यह 2000 से 1700। इसके बाद ये देखिए प्रसाद के पूर्व का समय, प्रसाद का प्रथम युग, अब ये प्रसाद का द्वितीय युग, प्रसाद का द्वितीय युग। इसमें दोस्तों कुछ खास नहीं है, और ये है 1700 से, देखिए दोस्तों ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। और इसका जो समय है वो 1700 से है दोस्तों 1400, सिर्फ 1400। और ये जो है ये है अंतिम युग, ये है 1400 से 1000, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कुछ वैज्ञानिक प्रसाद या भवन के आधार पर जो है इसको बांटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। 4 भागों में बांट दिए हैं। पहला है प्रसाद के, पहला है दोस्तों प्रसाद के पूर्व का समय, जिसका समय है 2500 से 2000। उसके बाद जो है दोस्तों वो 2000 से 1700 है, ये है प्रसाद का प्रथम युग। और इसके बाद जो तीसरा है वो है प्रसाद का द्वितीय युग, जो है 1700 से 1400। और यह है तृतीय अंतिम युग, जो है 1400 से 1100, ठीक है दोस्तों, 1400 से 1100 दोस्तों। अब इसमें प्रमाण क्या क्या मिले हम आपको मारा मोटा बता दे रहे हैं जो प्राप्त होते हैं। तो इस पहले में हुआ है मछली का निर्माण नदी, ठीक है दोस्तों, मछली का निर्माण नदी दोस्तों। मछली का निर्माण नदी, इसमें हुए कच्चे मकान के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, कच्चे मकान के साक्ष्य, ठीक है दोस्तों। इसमें मिले हैं कच्चे मकान के साक्ष्य, जो मिले हैं दोस्तों वो आपका प्रथम में मिला है। और इसमें दीवारों पर दोस्तों चित्रित होते थे, और ये वक्र रेखा में भवन का चित्रण होने लगा था, ठीक है। ये जो होता था वो वक्र रेखा में। कच्चे मकान के साक्ष्य, मकान या महल के साक्ष्य प्राप्त हैं दोस्तों, ठीक है। या इसमें जो है महलों का निर्माण होना शुरू हो गया था, इसमें महलों का निर्माण भी शुरू हुआ था, महलों का निर्माण भी। अब जो ये है आपका प्रसाद युग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो देखिए महलों का निर्माण तो होना शुरू ही हो गया था, इसमें मानव कृतियां भी मिली हैं दोस्तों। तो है महलों के निर्माण के साथ प्लस मानवाकृति जी दोस्तों। देखिए पहले में है आपका मछली का निर्माण नदी, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो है यानी प्रसाद का प्रथम युग, ये जो प्रसाद है दोस्तों इसका प्रथम युग जो है उसमें कच्चे मकान के साथ या महलों का निर्माण भी शुरू हो गया था। क्योंकि देखो दोस्तों इसका जो समय है 2000 से 1700 है, तो एक साल का एक दिन का तो है नहीं कि केवल कच्चे ही मकान बनेंगे। कच्चे मकान और 17 तक आते हैं तो इसमें पक्के मकान का भी निर्माण, महलों का भी निर्माण होने लगा दोस्तों। और इसमें महलों के निर्माण के साथ साथ
के महलों के निर्माण के साथ साथ इसकी दीवारों पर चित्र भी बनने लगे थे दोस्तों, मानव आकृतियां भी बनने लगी थी दोस्तों। इसके बाद ये जो अंतिम युग है दोस्तों, इस अंतिम युग में यूनान की पृष्ठभूमि में जो है दोस्तों वो आक्रमण के सीन है। आक्रमण दृश्य। देखिए दोस्तों, कोई भी हम आप लोग सभी होते हैं, तो यहाँ इसका मान लो जन्म हुआ, ये देखिए पूर्व का समय, ये प्रथम समय, ये द्वितीय, अंतिम समय, मतलब इसकी खत्म होने की कगार पर है दोस्तों। तो ये जो सभ्यता था दोस्तों, ये आपका अंतिम युग, ये अंतिम युग जो था दोस्तों वो क्रीट की सभ्यता का अंत हुआ और ये माइसेनियन सभ्यता में बदल गया दोस्तों। ये है क्रीट, ठीक है, क्रीट परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हुआ माइसेनियन में, माइसेनियन में, जी हाँ, ये माइसेनियन में परिवर्तित हो गया। ये जो क्रीट था ना दोस्तों, ये चौथे कगार पे आते आते ये इसमें जो है परिवर्तित हो गया। तभी देखो इसमें क्रीट माइसेनियन दोनों एक जुड़ा हुआ है ना। तो इसी प्रकार जब ये कगार पर आ गया, जब ये पता चला कभी ये नष्ट हो गया, ये अब ये बंद होने वाला है, तो वो किसी नए रूप में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अंतिम समय था क्रीट का, वो माइसेनियन में जाके परिवर्तित हो गया। अब आगे आपका माइसेनियन जो है शुरू से शुरू हो गया। उसमें जैसे जिस प्रकार से दूध वाला जो होते हैं यादव लोग, वो लोग उनके पास अगर 1 लीटर दूध बचता है ना और उनको बेचना होता है, तो 2 लीटर पानी में वो थोड़ा सा 1 लीटर दूध उसी में डाल देते हैं, तो वो 3 लीटर बन जाता है, क्योंकि 2 लीटर पानी है। ठीक उसी प्रकार समझिए दोस्तों, जब ये खत्म होने की कगार पे थी, ये जो है माइसेनियन में परिवर्तित हो गई, उसमें जाकर ये मिल गई। तो जब मिल गई तो यहाँ से एक नए कला का उद्भव हुआ दोस्तों, वो है माइसेनियन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं दोस्तों। आप दोस्तों पूरा समझते हुए चलिए, हमारी समझ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे जो आपको ना आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है समझते हुए चलिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा ना हो कि हमें मालूम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद की जो है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों होमर। ये जो होमर थे, इन्हीं के आधार पर दोस्तों होमर द्वारा रचित, चलिए हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, होमर द्वारा रचित। ठीक है दोस्तों, होमर द्वारा रचित एलियड में जो एलियड जो मिला था, इन्होंने जो चित्र रचा था, होमर द्वारा रचित ग्रंथ एलियड। इलियड है दोस्तों, कहीं कहीं एलियड भी होता है, इलियड। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा था ना दोस्तों, इलियड और ओडिसी। तो इलियड से इस प्रमाण मिले थे। तो इसमें दोस्तों देखिए, होमर द्वारा रचित ग्रंथ इलियड में जो साक्ष्य मिले थे, इलियड के जो साक्ष्य मिले थे दोस्तों, साक्ष्य मिले थे दोस्तों, वो एशिया के माइनर में मिले थे। साक्ष्य कहाँ साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले दोस्तों, तो वो मिले हैं एशिया के माइनर में। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, होमर द्वारा रचित, जो होमर ने 2 ग्रंथ रचा था दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, एक का नाम है इलियड और एक का नाम है ओडिसी। उसमें जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ओडिसी के, वो कहाँ से हैं, तो एशिया माइनर से हैं। इसके साक्ष्य मिले एशिया माइनर। एशिया माइनर अगर कुछ आता है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि देख लो, अगर आपको मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसके बाद है दोस्तों अक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह हुआ था। ठीक है, एक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह हुआ था। ठीक बात, आओ थे। तो ये आपका जो है दोस्तों अक्रोपोलिस, पहले हम जान लेते हैं क्या है अक्रोपोलिस।
पोलिस, ठीक है, अक्रोपोलिस का युद्ध हुआ। तो दोस्तों इसका युद्ध कहाँ हुआ था? इसका युद्ध हुआ था यहीं पर, एशिया माइनर में, ठीक है। इसका जो युद्ध हुआ था दोस्तों एशिया माइनर में ही हुआ था। अब हम देखते हैं ये अक्रोपोलिस है क्या? तो ये यूनान का वह स्थान है, यूनान के सबसे बड़ा स्थान जहां पर सबसे बड़ा दुर्ग होता था, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं कि ये यूनान का वह स्थान है जहां पर चित्र विशेष एथेन के पहाड़ी स्थान पर निर्मित है। तो देख लीजिए दोस्तों, अक्रोपोलिस लिख देंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा। एक्रोपोलिस क्या है? ये यूनान का वह स्थान है जहां दोस्तों एथेन में पहाड़ी स्थान पे जहां सबसे बड़ा दुर्ग है, एथेन के पहाड़ी स्थान जहां पर दुर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो आज ये आपका जो है क्रीट सभ्यता समाप्त हो गया दोस्तों। तो देख लीजिए, होमर ने जो ग्रंथ रचा था इलियड और ओडिसी, उसी इलियड के साक्ष्य मिले हैं, तो जिसमें मिले हैं एशिया माइनर है दोस्तों। उसके बाद अक्रोपोलिस का युद्ध कहाँ हुआ था? ये एशिया माइनर में ही हुआ था। तो हम लोग जान लेते हैं कि अक्रोपोलिस है क्या, ठीक है दोस्तों। तो जो अक्रोपोलिस है वो आपका यूनान का वह स्थान है, जी हाँ, यूनान का वह स्थान है जहां एथेन की पहाड़ी पे, ठीक है, जहां एथेन की पहाड़ी में बड़ा सा दुर्ग है, या जहां पर एथेन की पहाड़ी बड़े से दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, वैसे ही जान लीजिए दोस्तों, जो पहाड़ है उसका वैसे ही समझ लीजिए। तो आज आपका जो है क्रीट की माइसिनियन सभ्यता दोस्तों खत्म हो गई। अब हम मिलते हैं इसके बाद जो है यूनान की कला, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनान का। तो आप लोगों ने दोस्तों बहुत ही सब्र के साथ वीडियो को देखें, आपका सादर आभार। और आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों एक नए जोश और शोर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। शुभ रात्रि दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम।